हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। 3 पीसेस ब्लाउज़ का जो साइज़ है 38, कमर का साइज़ 32 है, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी। आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके लिए हमने अस्तर लिया है 90 सेंटीमीटर और अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 13.5 इंच हमें रेडी करना है, तो मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच और ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 13 है, 13 का हमने हाफ लिया है 6.5 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। कोने से आर्म होल 1 इंच, बैक रहेगा तो 1.5 इंच लेंगे, फ्रंट में 1 इंच और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। साइज जो है 38 है, 38 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा और इस तरीके से हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग लाइन है ये एक्स्ट्रा। हाफ इंच शोल्डर से डाउन रखेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, हाई डीप नेक है तो डीप नेक हम ले रहे हैं। 11 इंच लंबाई। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐसे हम टेम्पल से में ड्रॉ कर लेंगे या आप कोई सा भी नेक डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 11 इंच पर ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच और ऐसे सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है बेल्ट हो जाएगा। अब हमें शोल्डर से ही टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट ले रहे हैं 11 इंच, 10.5 इंच टक्स पॉइंट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है 11 इंच। अब ब्लाउज़ का जो साइज है 38, उसका 10वां भाग लेना है तो 4 ले रहे हैं। नीचे हमें 3.5 लेना है और दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। 2.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हम डॉट लगाएंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। इस तरीके से ड्रॉ करते हुए इसमें डॉट से मिला लेना है। अब इस तरीके से मैं आर्म होल को टच करते हुए इस तरीके से प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। तो ये हमने शेप दे लिए। अब यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है, तो 0.25 हम ये स्टिचिंग के लिए मार्जिन लेंगे। प्रिंसेस अटैच करने के लिए, ये अटैच करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर ले लेंगे। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है, तो हाफ इंच हम ले लेते हैं इधर साइड से। तो ये जो है ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। ड्रॉ हुए लाइनिंग के अंदर से हम इस तरीके से कट करेंगे। तो ऐसे हमने ये कट कर लिया। अब हमें बेल्ट से माइनस करना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो कमर का जो साइज़ है उसका चौथा भाग लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो ये एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो है टक्स के लिए था। तो अब ये जब सिलाई होगी तो ये बराबर में आ जाएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो ऐसे मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इससे हम कटिंग को रखेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी पार्ट को जो कट कर लिया है। अब इन सभी पार्ट को हमें अटैच करना है, मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो मेन फैब्रिक के
उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखना है और से हम सिलाई लगाएंगे किनारे साइड में पूरे में। जहाँ पर भी अगर न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। अब ये जो मेन फैब्रिक है जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा उसको कट कर लिया है। ऐसे ही हमें सभी पार्ट को जो है अटैच कर लेना है। तो इस तरीके सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को आर्म होल साइड से या नीचे साइड से ऐसे बराबर में रखकर इस तरीके से बराबर में पकड़ेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे ये देख सकते हैं एकदम बराबर में आया है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। जैसे बराबर में पकड़ते हुए हम दूसरे पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें नेक में पाइपिंग देनी है। तो हम नेक में पाइपिंग दे रहे हैं डबल फोल्ड करके। पूरे में हमें नीचे से पूरे नेक तक हमें पाइपिंग देनी है। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अब हमें अंदर की ओर फोल्ड कर ऐसे गोल पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक जो है डबल फोल्ड होगा तभी गोल एकदम पाइपिंग आएगी, वो भी बिना धागे के ही। अब जितनी पतली पाइपिंग लेना चाहे ले सकते हैं। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आ रही है, वो भी बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने नेक में जो पाइपिंग दे लिया है, ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में नेक में पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो पहले हम यहाँ पर हमें जितना क्लोज रखना है देख लेंगे। अब ऐसे हमें फैब्रिक रखना है। फैब्रिक को हमें नीचे रखकर इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं नीचे फैब्रिक, ऊपर जो है ब्लाउज, और ऐसे हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है ताकि सिलाई करने में इजी हो। बराबर में दोनों पार्ट को करेंगे और पिन लगा लेंगे। तो ऐसे हमने पिन कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे दोनों पार्ट जो है अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट में ऊपर साइड में हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करेंगे। एक और स्टिचिंग करें, डबल सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में। तो ऐसे ये बेल्ट जो है अटैच हो गया है और ये देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। ट्रेंडिंग में चलने वाला सबसे पॉपुलर ब्लाउज है। ट्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।